हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज, व्हाट दे वांट टू टेल यू। आपके जो भी क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आप भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली इनको बताना चाहते होगे, तो हम देखेंगे ये आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपके क्रश हैं। 3 टाइम्स इनका नेम रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जीज अलाइन करिएगा। सो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी आप लोगों का ज़ोडिक साइन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहें क्रश से रेलिवेंट कोई टॉपिक सजेस्ट करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। डेफिनेटली वो आपकी रिकमेंडेशन भी मैं ज़रूर जो है वो देखूँगी। लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपको बताना क्या चाहते हैं। व्यूअर्स के जो क्रश हैं क्या बताना चाहते हैं उनको, क्या बताना चाहते हैं व्यूअर्स के क्रश उनको। ओके, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ फेयर एंड वी हैव द मून। ओके, नंबर 18 एंड 9, ये आपके लिए किसी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्रश एनर्जीज, व्हाट दे वांट टू टेल यू। वी हैव द व्हील, मेजर अरकाना। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 18 एंड 19 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड कुछ लोगों की एज भी हो सकती है। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ अर्थ। ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे बताना चाह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर पॉजेसिव हैं, बट इन्होंने कंट्रोल किया हुआ खुद पे। यस, दे हैव अ लॉट ऑफ डीप फीलिंग्स फॉर यू गाइस, डीप एंड स्ट्रोंग इमोशनल फीलिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मून है। यस, ऐसे लग रहा है जैसे आपके क्रश आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके बीच में इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, दे रियली वांट टू चेंज इट। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके बीच में कुछ चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए। बिकॉज आई फील लाइक विद द 4 ऑफ अर्थ, ये इस टाइम अपने आप को उन्होंने क्लोज ऑफ किया हुआ है, एंड यू बोथ आर टोटली क्लोज ऑफ राइट नाउ। आप दोनों इस टाइम क्लोज ऑफ एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, बट ये आपके जो क्रश हैं ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके सामने ओपन अप होना चाहते हैं, और जितने भी आपको लेकर एक पोजेसिव हैं या जितना ज़्यादा डीपली आपके लिए ऑब्सेसिव हैं, ये आपसे उस चीज़ों के बारे में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर ये आई फील इनसिक्योर हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि आप क्या चाहते हो, कि आप सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, या जैसे ये सिचुएशन आपके साथ बनाना चाहते हैं, या जिस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्या आप चाह भी रहे हो इस सिचुएशन को बनाना या नहीं बनाना, उसके बारे में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये जो भी आपका क्रश है ना, ये इसकी एक तो मुझे लग रहा है जैसे ये खुद भी इंट्यूटिव है। आजकल एनर्जीज क्रश की आ रही हैं इंट्यूटिव, एंड आई फील आप अगर इंट्यूटिव हो तो अपनी इंट्यूशन को सुनो कि आपके इंट्यूशन क्या कह रहे हैं। बट ये आपके साथ किसी तरह से चीज़ों को प्रोग्रेस में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक तरह से चाहते हैं कुछ चीज़ें स्टार्ट हो जाएं, या बातचीत करना चाह रहे हैं आपके साथ। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे कि आपको बताना चाहते हैं कि अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं आपसे बातचीत स्टार्ट करने के लिए, बहुत सोच समझ के बातचीत करना चाहते हैं, बट चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सारी सिचुएशन आपके साथ बन जाए, और जितना जल्दी हो सके ये आपकी तरफ कोई मूव लें, क्योंकि कोई ना कोई मूवमेंट लेना चाह रहे हैं। आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ स्वॉर्ड का है कि ये आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ना फौरी, विदाउट एनी वेट, ये कुछ आपकी तरफ एक्शन लें, कुछ चीज़ों को स्टार्ट करें। बिकॉज ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनको किस तरह से बातचीत करनी है आपके साथ, एक फेयरलेस वे में, एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वे में, तो ये करना चाहते हैं। बट इस टाइम इन्होंने आई फील कंट्रोल किया हुआ है, बट कंट्रोल अपना ये चाह रहे हैं कि उन चीज़ों को जिनको किया हुआ है इन्होंने, ये कंट्रोल अपना ख़त्म करें और आपके सामने आके बातचीत स्टार्ट करें। 14 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोगों की एज 41 या 49 भी हो सकती है।
बट एनी हाउ लेट्स सी मोर, क्या कहना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू, क्या बताना चाहते हैं व्यूअर्स के क्रश उनको क्या बताना चाह रहे हैं. वी हैव इट्स 8 ऑफ अर्थ. We have 3 of fire. We have it's a 6 of fire. Okay. And then we have it's a 10 of air. And we have it's a knight of water. Definitely. रोमांटिक कुछ इमोशंस हैं इनके जिसको लेकर ये आपके सामने एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं, जो कि इन्होंने अभी तक कंट्रोल किए हुए हैं. ये आपके साथ कोई रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके लिए इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ड वर्क कर सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ इनका सारा फोकस यही है कुछ चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करें. आई फील इनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीज़ें एंड हुई हैं जिससे ये अपने आप को इन्होंने रिकवर किया है. यस. एंड राइट नाउ ये अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी कंसर्न है. कुछ ना कुछ इनके गोल्स हैं जिन गोल्स को ये अचीव करना चाहते हैं. उसमें से एक गोल है आप लोगों को रोमांटिकली कुछ ऑफ़र करने का, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आप लोगों को लेकर और बहुत ही ड्रामेटिक वे में, बहुत ही रोमांटिक वे में आप लोगों को कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं. बिकॉज़ ये आपको बताना चाहते हैं कि आगे अपनी लाइफ में एक्सपेंशन चाहते हैं आप लोगों के साथ, फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं. एंड विद द 3 ऑफ फायर एंड विद द 6 ऑफ फायर आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं. आपके साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल जो है ना वो फ्यूचर को बिल्डअप करना चाहते हैं. बिकॉज़ ऑलरेडी किसी चीज़ से ये फ्री हुए हैं, किसी चीज़ को इन्होंने एंड किया, उससे रिकवर हुए हैं और अब ये आगे चाहते हैं इनकी लाइफ बढ़े. यस, फ्यूचर आपके साथ बनाना चाह रहे हैं और यही चीज़ें आपको बताना चाहते हैं. या बिकॉज़ इनको लगता है कि इनकी जो किस्मत है वो किसी तरह से चेंज हो सकती है आप लोगों की तरफ आके आपके साथ कुछ इमोशनली रोमांटिकली स्टार्ट करके. बिकॉज दिस पर्सन इज़ होपलेस रोमांटिक एंड काफ़ी ज़्यादा सड्यूस हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं. यस. ये नहीं चाहते कि किसी तरह से ये गिव अप करें. तो ये दैट्स वाई आपको ये सब कुछ बताना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये आगे चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं. फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान फेमस हो सकते हैं या किसी तरह से काफ़ी सेटल डाउन है, या तो ये पर्सन कोई बिज़नेस करते हैं, चाहे ये मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है. बट ये आपके साथ कोई एक बहुत ही सक्सेसफुल रिश्ता बनाना चाह रहे हैं और इनका सारा फोकस यही है. कुछ लोगों की तरफ से ये आपका क्रश वो भी हो सकता है जिसके साथ आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी. तो कुछ ना कुछ डिटेल्स हैं जो ये आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं उनको लेकर. नंबर 10 1 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. नंबर 11 इज़ स्ट्रॉन्ग. नंबर 3 6 8 ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. कुछ लोगों की एज 38 39 31 34 36. मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे 30 प्लस की आ रही है और कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं. बट दिखने में ये इंसान नहीं लगते इतनी एज के. यस. बट ये कुछ फ्यूचर में आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं. इनके कुछ ना कुछ गोल्स हैं, कुछ ना कुछ प्लान्स हैं, जिनमें से एक प्लान है आपके साथ अपने फ्यूचर को स्टार्ट करने का. एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स, व्हाट दे वांट टू टेल यू. वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज क्या बताना चाहते हैं. We have it's a forbidden. ये पर्सन आपका सीक्रेट डेफिनेटली कोई ना कोई लवर है. We have it's a waiting. ये इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ कोई ना कोई अफेयर स्टार्ट करने का गाइस. वी हैव जर्नलिंग. फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है ये इंसान कोई जर्नलिंग वगैरह भी कर रहे हैं, जैसा आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं या जो कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट दे वांट टू टेल यू, आपके जो क्रश हैं. तो ये जो भी आपको चीज़ें बताना चाहते हैं उसको लेकर ऐसा लगता है ये जर्नलिंग कर रहे हैं. इनके जो भी फीलिंग्स हैं उसको कहीं ना कहीं
ये बहुत ही क्रिएटिव वे में राइट डाउन कर रहे हैं, कोई नोट्स बनाए हुए हैं, नोट पैड हो सकता है, या कोई डायरी है इनकी, कोई इन्होंने नोटबुक बनाई हुई है जिसके ऊपर ये सब कुछ वो लिखते हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। बिकॉज़ इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि सिचुएशन चेंज हो सकती है, बिकॉज़ इनको लगता है कि इस टाइम चीज़ें रुकी हुई हैं इमोशनली और रोमांटिकली इनकी लाइफ की, बिकॉज़ ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी लाइफ की एंड हुई हैं और एंड करके अब ये सब चीज़ों को अपनी लाइफ में एक नए वे में स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू इनको जैसे आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है इनकी फैमिली शायद आपको डिसअप्रूव कर सकती है, या फिर किसी तरह से इनकी फैमिली हो सकता है डिसएग्री कर सकती है आपसे, बट स्टिल ये किसी तरह से चाहते हैं कि आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, आपके साथ कुछ नया कनेक्शन बनाएं। एंड एक और एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है, कुछ लोगों की तरफ से ये आपका जो क्रश है जिसको आप पसंद करते हो, ये वो भी हो सकता है कि आपके और इनके बीच में फैमिली डिसअप्रूवल की वजह से आपका कोई रिश्ता नहीं बन पाया था। अफेयर आपका रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के करीब भी आए, एक दूसरे को चाहते थे, पसंद करते थे, बट चीज़ें आपके बीच में एंड हुई हैं किसी की फैमिली डिसअप्रूव की वजह से। या तो आपकी फैमिली ने अप्रूव नहीं किया इस इंसान को, या फिर इनकी फैमिली ने अप्रूव नहीं किया। तो राइट नाउ स्टिल इनकी कहीं ना कहीं बहुत सारी फीलिंग्स हैं डीप, जो कि वो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, सोचते हैं, तो उनको लगता है अभी भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इनकी फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा, जिसके लिए इनको दोबारा से आपके करीब आना पड़ेगा आपको बताने के लिए। तो काफ़ी होपफुल भी दिख रहे हैं मुझे सिचुएशन को चेंज करने के लिए। एंड जो भी इन्होंने आपसे टाइम दूर गुजारा है, आपसे सेपरेशन में गुजारा है, उस चीज़ों से ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा सीखा है, और आप इनके लिए क्या हो या आपके लिए कितना फ़ील करते हैं, वो फीलिंग्स इन्होंने काफ़ी एक्सप्लोर की हैं, और ये इसी एक रिज़ल्ट पे आए हैं। ऐसा इनको एक एंड मिला है कि ये आपके करीब आना इनको पड़ेगा, इसीलिए दोबारा से किसी तरह से आपको रोमांटिकली अब अप्रोच करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज़ अभी भी इनके स्टिल आपके लिए कुछ इमोशंस हैं, चाहे आपके बीच में सब कुछ एंड भी क्यों नहीं हो गया। एंड हो के भी ये आपसे ना टोटली मेंटली फ्री नहीं हुए, मेंटली कहीं ना कहीं इंसान प्रिजनर रहे हैं, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, क्या बताना चाहते हैं व्यूअर्स के क्रश उनको। वी हैव ड्रीम कम ट्रू, आप इनके ऑब्वियसली ड्रीम कम ट्रू हो, तो ये कुछ ना कुछ आपके साथ ऑब्वियसली वैसा ही लव का कनेक्शन बनाना चाहते हैं जैसा इन्होंने कभी सपना देखा था। तो इस टाइम जो भी इनके रिलेशनशिप्स बनाने की डिज़ायर्स हैं, इनका पूरा उनको करने का एक सपना है जो कि ये आपको बताना चाह रहे हैं और आपके साथ फ़न करना चाहते हैं। बिकॉज़ जब आप एक दूसरे के साथ होगे तो इनको लगता है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे वे में जो है ना, एक हैप्पी वे में, एक बहुत ही पीसफुल वे में, एक जॉयफुल वे में स्पेंड कर पाएंगे। तो यही इनका सपना है जिसको ये पूरा करने की इस टाइम कोशिश करना भी चाहते हैं और आपको बताना भी चाह रहे हैं। चाहे ये नया इंसान है, चाहे ये कोई आपका पास्ट का, बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी आ रही है ऐसी कि ये कोई पास्ट का है जिसको फैमिली की डिसअप्रूवल की वजह से आगे कुछ आपके साथ कंटिन्यू नहीं हो पाया, बट अभी ये दोबारा से उन चीज़ों को करना चाह रहे हैं स्टार्ट। यस, इनका सपना है जिस सपने को ये पूरा करना चाहते हैं। एंड सी, आपके साथ एक नया लव अफेयर स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। दे आर ऑब्सेस्ड, यस, ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। फिज़िकली आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। सोशल मीडिया पे फॉर सम ऑफ यू इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, इसीलिए आपको जाने नहीं देना चाहते। और अगर ऑलरेडी ये आपका किसी तरह से अफेयर रहा है और वो ऑब्वियसली आगे कंटिन्यू नहीं रह पाया, तो ये उसको नहीं टोटली जो है वो उसको लेट गो कर पा रहे। दैट्स वाई अब आपको बताना चाहते हैं कि ये दोबारा से वापस आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, बिकॉज़ इनको बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बिकॉज़ आप इनको बहुत सेक्सी लगते हो। फिज़िकली आप इनको बहुत ज़्यादा जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इस इंसान की आइज़ आप पे हैं। सोशल मीडिया स्टॉकर है ये इंसान, यस, और अपना सपना पूरा जो नहीं कर पाए उसको करना चाहते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।